क्या आपको पता है जो स्ट्रक्चरल स्टील जो हम अपने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बनता है? उस बनाने के डेफिनेटली दो तरीके हैं। एक है हॉट रोल तरीका, ठंडे ठंडे बनाना, और एक गरम गरम बनाना। तो जब गरम गरम कोई सेक्शन को डेवलप करते हैं उसको कहते हैं हॉट रोल सेक्शन, और जब ठंडे ठंडे उसको बनाते हैं तो उसको कहते हैं कोल्ड फॉर्म या कोल्ड रोल्ड सेक्शन। आपको पता है इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? तो आइए इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड बनाने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेसेस जो हैं उससे जो निकल के आने वाला जो स्टील स्ट्रक्चरल मेंबर होता है उसमें प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हो जाता है। और जो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है वो क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या है, ये आइए मैंने यहाँ पे टेबलेट किया है। तो देखिए, हॉट रोल्ड जो होता है स्केल्ड सरफेस होता है। इसका सरफेस जो है ना, क्योंकि गरम गरम आया और उसके बाद वो ठंडा हुआ, तो ठंडा होने के बाद क्या होता है कि एकदम स्मूथ और चिकना सरफेस नहीं रहेगा, थोड़ा सा वो सरफेस तो स्केल टाइप का रहेगा। उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि जब ठंडा होता है तो थोड़ी सी उसमें ना ठंडा होने के समय थोड़ा सा श्रिंकेज होगा, थोड़ा सा रैपिंग होगी, तो थोड़ा वो उसकी फिनिश में थोड़ा कमी आएगी। ठीक है, उसके बाद है, और उसके बाद क्या होता है, कॉर्नर भी उसके एकदम शार्प नहीं होते हैं, क्योंकि ठंडे होने के क्रम में क्या होता है उसमें श्रिंकेज होने के बाद वो कॉर्नर थोड़े से राउंड शेप के हो जाते हैं। तो ये पहचानने का तरीका है कि हॉट रोल्ड है या कोल्ड फॉर्म है। ऐसे भी कोई भी चीज़ पिघला हुआ है वो जब ठंडा होगा तो एक राउंड शेप में ही होगा, वो कोई कॉर्नर बना के ठंडा नहीं होगा। इवन हम हॉट रोल्ड में क्या करते हैं कि पूरा पिघला हुआ मटेरियल नहीं रहता, पूरा पिघला हुआ स्टील नहीं रहता, वो सेमी सॉलिड होता है, उसी में उसको शेप देते हैं रोलर के थ्रू रोल करके। तो भी जब वो फाइनली ठंडा होता है तो थोड़े से उसके कॉर्नर्स एज जो हैं राउंड शेप ले लेते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसका कॉस्ट जो है कम होता है। क्यों कम होता है कि सिर्फ एक ही प्रोसेस में गर्म है, गरम गरम में ही वो काम हमने कर दिया। कोल्ड फॉर्म में क्या हुआ कि पहले गर्म करके हमने स्टील बनाया, स्टील बनाने के बाद फिर से उसको कोल्ड ट्रीटमेंट करने के बाद कोल्ड फॉर्म बनता है। तो एक एडिशनल उसमें ट्रीटमेंट करना, एडिशनल प्रोसेस से गुजारना होता है, इसलिए वो थोड़ा महंगा होता है। उसके बाद जो है इसमें कोई इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी स्ट्रेसेस हैं वो हमने गरम गरम में उसको मोड़ दिया, उसको शेप दे दिया, फिर वो उसी शेप में धीरे धीरे ठंडा हो जाते हैं। तो स्ट्रेस बहुत एकदम नेग्लिजिबल डेवलप होता है या ना के बराबर ही डेवलप होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ईजियर वर्केबिलिटी है। वर्केबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि गरम गरम जो है नरम है, अगर कोई स्टील तो उसको किसी भी तरह का शेप दिया जा सकता है। उससे आई सेक्शन बना सकते हैं, एच सेक्शन बना सकते हैं, बीम सेक्शन बना सकते हैं, टी बना सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, तो कुछ भी हम शेप बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी वर्केबिलिटी बेटर होती है। और ये किसके लिए, जो हमारा नॉर्मल स्टील स्ट्रक्चरल बिल्डिंग होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। टॉलरेंस जो है इसमें ज़्यादा होता है, शेप साइज जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे इसमें रहता है, क्योंकि ये एक बार गर्म हुआ फिर ठंडा हुआ तो कहीं ज़्यादा सिकुड़ गया, कहीं कम सिकुड़ गया, तो थोड़ा टॉलरेंस इसके साइज़ में ज़्यादा होता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चरल वर्क में ये काम कर जाता है। ऑटोमोबाइल में भी, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में भी ये अच्छा काम करता है। रेलवे में यूज होता है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने में यूज होता है। तो ये था हमारा हॉट रोल्ड। लेकिन इसी के बनिस्बत अगर हम कोल्ड फॉर्म की बात करें तो स्मूथ ऑयली लाइक टच होता है, क्योंकि उसको ठंडे ठंडे प्रेस करते हैं तो उसके सरफेस जो है एकदम चिकने हो जाते हैं, स्मूथ हो, छूने पे बहुत अच्छा सरफेस लगता है। बेटर फिनिश एंड टाइटर टॉलरेंस। अब टॉलरेंस अगर साइज़ की बात करें तो इसमें टॉलरेंस हम बहुत कम रख सकते हैं। हॉट रोल्ड में क्या होता है कि टॉलरेंस हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 mm है तो उसमें 100 mm से ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकता है। इसमें अगर 100 mm हमने हाइट फिक्स किया है तो 100 mm में बहुत 1 mm बहुत कम टॉलरेंस में भी हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इसलिए टाइट टॉलरेंस के साथ बेटर फिनिश दे सकते हैं। इसमें शार्प एज मिलता है, क्योंकि एज वो तो ऑलरेडी ठंडा है, ठंडा के बाद जो भी शेप हम उसको देंगे वो शेप गेन कर लेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्यूब्स आर बेटर परफॉर्मर। अब देखिए, अगर हमने हॉट रोल्ड में कोई ट्यूब बनाया तो ट्यूब बनने से क्या होता है कि उसके जो थिकनेस होती है वो कम ज़्यादा ठंडा होने के बाद हो जाता है ना। जैसे कि मैं पहले ही एक्सप्लेन किया कि श्रिंकेज होगा, कहीं
थोड़ा रैपिंग हो जाएगी, थोड़ा सा उसमें अनइवननेस आएगा। तो अगर हमने 6 mm का ट्यूब बनाया है तो ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस 6 mm नहीं होगा, उससे कम ही होगा, क्योंकि उसमें टॉलरेंस ज़्यादा होता है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस भी उतना बेटर नहीं होगा। जबकि ट्यूब जो है अगर हम कोल्ड फॉर्म बनाएंगे तो उसकी पूरी थिकनेस इवन रहेगी, तो हम उस थिकनेस के बराबर या बहुत कम रिडक्शन के साथ उसका परफॉर्मेंस हम ले सकते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, 20% हॉट रोल्ड सेक्शन से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये भी है कि जहाँ भी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वहाँ पर भी हमें कोल्ड फॉर्म सेक्शन बेटर परफॉर्म करके देगा। फिर है हायर प्रिसीजन। तो जहाँ पे हमें बढ़िया प्रिसीजन के साथ कोई चीज़ बनाना है तो हॉट रोल्ड इज़ बेटर ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद है वेरियस सरफेस फिनिश। जैसा हमको सरफेस बनाना है उस टाइप से हम ठंडे होने के बाद उसके सरफेस को अगर उसको रफ़ करना है तो रफ़ कर सकते हैं, नॉच बना सकते हैं, जो भी हमें करना है वो हम कर सकते हैं। इसमें इसके डिमेरिट्स क्या हैं? मोर एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा है, क्योंकि 2 बार हमने रोल किया। एक बार स्टील बनाया, उसको पतला बनाया, जो भी शेप बनाया, फिर उसको ठंडे में रोल किया, शेप में दिया, फॉर्म बनाया, इसलिए वो महंगा पड़ता है। इंटरनल स्ट्रेसेस इसमें डेवलप होते हैं। इंटरनल स्ट्रेसेस क्यों डेवलप होते हैं कि जैसे ही हम उसको मोड़ के छोड़ते हैं तो उसके अंदर सरफेस में कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, आउटर सरफेस और इनर सरफेस में। तो उससे क्या होता है कि अगर वो पहले से ही स्ट्रेस में है और हमने उसको कंसीडर नहीं किया डिज़ाइन के अंदर और बाद में अचानक से कुछ और स्ट्रेस आया तो फेल हो जाता है, वार्पिंग हो जाती है उसमें। तो ये एक थोड़ा सा डिमेरिट है कि इंटरनल स्ट्रेसेस सिग्निफिकेंट होता है, इसमें लो वर्केबिलिटी होता है। तो एक डिफरेंट बहुत ज़्यादा शेप और साइज में नहीं बना सकते हैं, लिमिटेड शेप और सेक्शन बनाया जा सकता है इसके अंदर। इसका इस्तेमाल होता है एरोस्पेस में। एरोस्पेस में बहुत हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल चाहिए, इसमें ऐसे ही 20% की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो एरोस्पेस में यूज होता है। मैकेनिकल कंपोनेंट बनाने में भी कोल्ड फॉर्म स्ट्रक्चर का यूज किया जा सकता है। होम अप्लायंसेस जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उसका बॉडी भी जो है ठंडे ठंडे उसको प्रेस करके मोड़ के बनाया जाता है, तो वो कोल्ड फॉर्म अप्लायंसेस होता है। फिर इसका जो रॉड है, बार है, ठीक है, स्ट्रिप्स हैं, ये भी ठंडे ठंडे हम लोग किसी भी शेप में जोड़ के बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। उसका मेटल फर्नीचर जो है बनता है वो भी कोल्ड फॉर्म ही होता है, सीट लेके मोड़ मार के उसको बना दिया जाता है। और आजकल बहुत ज़्यादा सोलर में इस्तेमाल हो रहा है, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर में। जो बड़े बड़े सोलर प्लांट 50, 100, 200 मेगावाट के लगते हैं, उसमें भी जो मॉड्यूल को सपोर्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कोल्ड फॉर्म का ही होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड या कोल्ड फॉर्म सेक्शंस में था। पुराने स्ट्रक्चर्स में जहाँ पे हमारा इस्तेमाल होता था बिल्डिंग्स, जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग बनाते थे, उसके पर्लिन जनरली देखा जाता था, जेड सेक्शन होता था, दैट वाज कोल्ड फॉर्म सेक्शन। तो अगर आपको ध्यान हो तो आप ध्यान दीजिए कि पर्लिन्स जो होते हैं वो कोल्ड फॉर्म सेक्शंस होते हैं, और कोल्ड फॉर्म सेक्शन का इल्ड स्ट्रेंथ भी हॉट रोल्ड से कई बार ज़्यादा होता है और उसके इलोंगेशन और परफॉर्मेंस भी बेटर होते हैं। तो वो सारे पैरामीटर तो आपको उसके डेटा शीट से देखने की है डिज़ाइन के समय, बट ये बेसिक मेजर डिफरेंसेस हैं जिसमें तो आपको 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि बेटर फिनिश चाहिए तो कोल्ड फॉर्म में जाइए, ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो कोल्ड फॉर्म में चाहिए। कोल्ड फॉर्म महंगा पड़ेगा, हॉट रोल थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो उम्मीद है ये वीडियो थोड़ा सा आपको गाइड करेगा आपके मटेरियल सिलेक्शन में। तो मिलते हैं इससे भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।